हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर के, और दोनों ही क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल को बिलोंग करते हैं। और कुछ खास बात हम नोटिस करेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये बात ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कैसे करना है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ एक जनरल मल्टीपल इंटीग्रल अपने आप को शो करता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज जो भी लिमिट एंड द फंक्शन। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखें तो पहले हम चेक करते हैं कि वेदर दिस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। आप नोटिस कीजिए, ये कोई ऑर्डर है, मल्टीपल है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ऑर्डर होगा एक बार x एक बार y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक। और अब ये कैसे, इसको चेक करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये x का लिमिट है, और x का लिमिट किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? y पे, और एक लिमिट डिपेंड है कांस्टेंट पे। मतलब ये क्वेश्चन सही है, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब यूजुअली होता ये है कि क्वेश्चन देखा और स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया इसको इंटीग्रेशन। बट जरा आप सोचिए कि जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जरा फंक्शन ऑब्जर्व कीजिए। फंक्शन sin x अपॉन x, ये फंक्शन ऐसा है, ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता विथ रिस्पेक्ट टू x। फिलहाल जिस पोजीशन पे क्वेश्चन है, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट ये कर रहा है कि बाय चांस अगर इस क्वेश्चन में dy dx नहीं होता और बच्चों अगर dx dy होता, तो आप जरा फील करके देखिए। जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये एक ऐसा क्रिटिकल फंक्शन है जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में लग जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा टाइम वेस्ट होता है तो क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आप फील करें, कोई ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिखा है dx dy। अब आप फील करें कि अब आपको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा बच्चों? y के रेस्पेक्ट में। और आप देखें, एज पर द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, व्हेनेवर वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, द वेरिएबल x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो ये जो sin x अपॉन x, जो फंक्शन हमसे इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा था, वो पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा, और बस यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो मतलब एग्जामिनर ने तो यही कहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, क्या उसने ये कहा कि आप ऑर्डर बदलिए? बच्चों, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, और बस यही इस क्वेश्चन की खासियत है। सॉल्व तो कोई भी कर लेगा इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखते हैं। आप देखें इस क्वेश्चन में ये किसका लिमिट है बच्चों? x का लिमिट है, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं यहीं से। बताइए, लोअर लिमिट ऑफ x कितना हुआ बच्चों? y। अपर लिमिट क्या हुआ? x इक्वल टू पाई, एंड द लिमिट ऑफ y इज y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई। कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स मिल गए। अब यहां से हम बना लेते हैं कुछ। If you put y equal to 0 here, then points are 0, 0. Second pair क्या हो सकता है बच्चों? pi, 0, and the last pair is pi, pi. अब अगर हम ये सभी पॉइंट कहीं प्लॉट कर दें तो देखिए क्या होगा। ये हो गया pi, pi, 0, 0, 0, that is O, A और B। और ये जो लाइन हो गई बच्चों, ये तो बड़ी फ्रेंडली लाइन है, x इक्वल टू y। अब एक बात और, यहां देखिए गिवन क्या है? dy dx। आप लोगों को पता होना चाहिए या नहीं भी, तो मैं बता देता हूं कि अगर dy dx गिवन है, दैट मीन्स हम लोगों को यहां एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। And this horizontal is called dy dx। अब इस स्ट्रिप का
थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। स्ट्रिप जिस किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, ये उसी का लिमिट निकालेगा। तो राइट नाउ स्ट्रिप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने पता लगाया कि ये जिस गिवन फॉर्म में इंटीग्रेशन है ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा ये हमें पता चल गया। हमने यहां से कुछ लिमिट की हेल्प से पॉइंट निकाल लिया और एक डायग्राम बना लिया। अब ये ग्राफ सही भी है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अभी बाद में स्टार्ट होगा। जरा देखिए, इन दिस केस स्ट्रिप किसके पैरेलल है, एक्स के। तो नंबर 1 ये किसका लिमिट निकालेगा, एक्स का। स्ट्रिप के लोअर एंड पे x का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट बच्चों क्या है, x इक्वल टू y, और आप देख लीजिए लोअर लिमिट x इक्वल टू y, और अपर लिमिट यहां कहीं बाउंड हो जा रहा है, वो पाई पर रुक रहा है, तो अपर लिमिट इज पाई। दैट मींस जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारा ग्राफ है, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, सही है। अब स्टेप क्या है, हमें इसका क्या बदल देना है, ऑर्डर क्यों बदल रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑर्डर बदलने में क्या बड़ी बात है, अगर dy dx शो करता है कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको लेना है, तब अगर आप इसका ऑर्डर बदल रहे हैं, मतलब आप इस स्ट्रिप को वर्टिकल बना दीजिए, एंड दिस वर्टिकल स्ट्रिप इज कॉल्ड dx dy। और अब आप देख सकते हैं यहां कि ये वाला स्ट्रिप है किसके पैरेलल है बच्चों, x के, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये किसका लिमिट निकालने वाला है, y का। और स्ट्रिप के लोअर एंड पर y की वैल्यू जरा देखिए, y इक्वल टू 0। स्ट्रिप का अपर एंड इस लाइन को टच कर रहा है, दैट इज y इक्वल टू x, एंड द लिमिट ऑफ x इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ x 0 है और मैक्सिमम यहाँ बाउंड हो गया 1 नहीं, सॉरी 5। तो अब हमने क्या किया, हमने यहां इंटीग्रेशन का जो लिमिट हो गया बच्चों, वो हो गया 0 टू पाई, 0 टू x। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी आप ऑर्डर चेंज करते हैं तब फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट को सुनने में ये लगता है कि अरे सर ये बेसिक बोल रहे हैं, तो मुझे याद है ये बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा। फिलहाल यहां कितना हो गया बच्चों, dx dy। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रेस्पेक्ट में। चलिए कर देते हैं हम इंटीग्रेशन इसको y के रेस्पेक्ट में। बताइए, whenever we integrate with respect to y, ये x वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, 0 to x, सॉरी 0 to pi sin x अपॉन x कांस्टेंट, और विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dy का इंटीग्रेशन हो गया, y लिमिट हो गई बच्चों 0 to x। आई होप बच्चों आप आपको समझ ही गए होंगे। अपर लिमिट लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, sin x अपॉन x, और अपर लिमिट लगाएंगे तो ये x, लोअर लिमिट 0 dx। एंड आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको sin x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, माइनस cos x लिमिट 0 टू पाई, cos पाई वैल्यू कितना हुआ, -1, cos 0 1, तो सॉल्यूशन हो गया 2। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखिए, आपको यहां पर यह समझना है कि एग्जामिनर ने यहां ऑर्डर बदलकर स्टूडेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अगर किसी स्टूडेंट को यह समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर से होगा, तो बस यही आपको समझना है। सॉल्यूशन बच्चों आपको ऑलरेडी आता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां, जरा देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन है, लेट i इक्वल टू सम फंक्शन है। मैं इस फंक्शन को सबसे पहले, आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी तो इसको रख लेता हूं अपने पास। कोई एक i जो इंटीग्रेशन है, और इन्होंने कहा देन i may be expressed as, और ये 4 सॉल्यूशन।
अब ये वो क्वेश्चन है जहां एग्जामिनर स्ट्रेट अवे आपको ये कह रहा है कि आपको ऑर्डर बदलना है। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑर्डर बदलेगा या नहीं बदलेगा ये स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना है। यहां स्ट्रेट अवे बताया गया है यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। कैसे, जरा देखिए, कोई इंटीग्रेशन dx dy, लिमिट ऑफ y बच्चों किस पे डिपेंड होगा, x वेरिएबल पे या कांस्टेंट पे, क्वेश्चन बिल्कुल सेट है। और इसको किसी और तरीके से एक्सप्रेस किया जाए तो ये चार ऑप्शन है। बट अभी हार्डली थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी हम ऑर्डर बदलते हैं तब ऑर्डर चेंज होता है। बच्चों देखो यहां क्या है ऑप्शन में, dx dy, यहां देखिए ऑर्डर चेंज, यहां देखिए ऑर्डर चेंज, ऑर्डर चेंज और ऑर्डर चेंज। मतलब यहां क्वेश्चन इटसेल्फ आपको कह रहा है यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। मैंने अभी एक छोटा सा बेसिक बोला था, देखिए जरा उस बेसिक को, जरा देखिए ये चार ऑप्शन है, सॉल्यूशन मैंने शुरू भी नहीं किया है। और आप जरा देखिए फंक्शन क्या है, xy स्क्वायर, और फंक्शन अगर xy स्क्वायर है तो आप ऑप्शन डी देखिए, फंक्शन में x स्क्वायर y है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है। सिर्फ एक छोटे से बेसिक से आउट ऑफ 4 एक ऑप्शन रिलीज हो गया। और फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अगेन देयर इज a x स्क्वायर y, ये ऑप्शन भी नहीं है बच्चों। अब आप सोच सकते हैं, अब तो टॉस करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। ये हमें पता चल चुका है कि ऑर्डर बदलना है, दो ऑप्शन एक छोटे से बेसिक से बाहर हो गए। चलते हैं इस क्वेश्चन का ऑर्डर बदलकर देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। अब आप जरा देखिए यहां कि y का लिमिट कितना है बच्चों, limit of y is y equal to 0, y equal to x square, x equal to 0 and x equal to 1। पॉइंट ले लें, x equal to 0, y equal to 0 और एक पॉइंट है 1,1। अब अगर हम इसका कुछ डायग्राम बनाएं तो जरा देखिएगा ध्यान से। ये x एक्सिस हो गया बच्चों, ये y हो गया। बच्चों ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं 1,1, ठीक। ये हो गया 1,1। अब आप देखें, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जब स्ट्रिप लिया था तो मैंने क्वेश्चन क्रॉस चेक किया था। आप ध्यान से देखिए, यहां गिवन क्या है, dx dy, दैट मींस आई हैव टू टेक वर्टिकल स्ट्रिप। अब उस वर्टिकल स्ट्रिप को देखिएगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा बच्चों। यहां ये बाउंडेड है कहां पर, 1,1 और एक पॉइंट और जनरेट हो गया दैट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। अब जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, मुझे कैसे पता चला वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, बिकॉज़ dx dy इज गिवन। तो देखिए मैं कहां ले रहा हूं, दिस इज माय वर्टिकल स्ट्रिप दैट इज कॉल्ड dx dy। जब आप स्ट्रिप लेंगे तो आप उसको डायरेक्टली आगे मत जाइए, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका डायग्राम सही भी है या नहीं। तो जरा इस स्ट्रिप से हम ओरिजिनल क्वेश्चन का लिमिट निकाल के देखें। बताइए लिमिट किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, y के। तो किसका लिमिट निकालेगा, लिमिट ऑफ y। और यहां y का वैल्यू बच्चों क्या है, 0। और अपर एंड पे मतलब लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप गिविंग यू अ लोअर लिमिट ऑफ y, और अपर एंड ऑफ स्ट्रिप आपको y का अपर लिमिट दे रहा है दैट इज y इक्वल टू x स्क्वायर, और ये बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, हमें बच्चों बदलना है ऑर्डर। तो मैं पहले भी मेरे कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जब भी आपको ऑर्डर बदलना है आप स्ट्रिप को बदल दीजिए। वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, यही एक बना दीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज कॉल्ड dy dx। अब बताइए स्ट्रिप किसके पैरेलल है बच्चों,
एक्स एक्सिस के। किसका लिमिट निकालेगा? एक्स का। स्ट्रिप के लोअर एंड पे लोअर लिमिट ऑफ एक्स। यहां देखिए लोअर एंड किसको टच कर रहा है बच्चों? लोअर एंड कैसे पता लगाते हैं? जो ओरिजिन की तरफ, ये देखिए ये स्ट्रिप का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ, ये लोअर लिमिट। यहां से देखिए x इक्वल टू अंडर रूट वाई। एक्स का वैल्यू लोगे बच्चों, एक्स का लिमिट निकाल रहे हैं और मैक्सिमम कहां तक गया है? x इक्वल टू 1। और अब अगर आप y का लिमिट निकालेंगे बच्चों तो y इक्वल टू 0 हो गया और अपर एंड पे y का वैल्यू 1 आपको दिख रहा है कि x और y 1 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। क्या पूछा गया था? i को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम लिख देंगे सर 0 to 1 अंडर रूट y to 1। क्या कहा था? फंक्शन कभी नहीं बदलेगा बच्चों, x y स्क्वायर और यहां लिख दीजिए dy dx। बच्चों यही आपका सॉल्यूशन है। जरा आप प्रीवियस पेज पर जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो गया बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस का लगभग हर ब्रांच में आने वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये 2020 मैकेनिकल का क्वेश्चन जहां चेंज ऑफ ऑर्डर डायरेक्टली पूछा। चलिए पीछे चलते हैं। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 का क्वेश्चन। यहां चेंज ऑफ ऑर्डर के बारे में बोला नहीं गया, बट करना तो वही है। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। गाइस आई होप आप लोगों को लेक्चर या सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।